डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर 13 टॉपिक फर्स्ट क्रिया। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है क्रिया की परिभाषा। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जब किसी भी कार्य को करने या होने का बोध होता है तो वहाँ पर उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की धातुएं देख लीजिए। जो धातु होती है, क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। किसके? क्रिया के जो मूल अंश होते हैं उसे हम कहते हैं धातु। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, जा, आ, बैठ, रो आदि। ये सभी क्रिया की धातुएं हैं। जैसे पढ़ से पढ़ता, लिख से लिखता, हंसता, चलता, गाता, सोता, खेलता, देखता, सुनता, जाता, आता, बैठता, रोता। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रिया की मूल धातुएं हैं। और ये इन्हीं से जो इसमें वर्ड मिलता है, जैसे सोता है तो ता लगा दिया, ता प्रत्यय तो सोता हो गया, ना प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ना हो गया। तो इसी तरह ये क्रिया की मूल धातुएं हैं। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखें, जो क्रिया होती है वो विकारी शब्द होती है। इसमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। आगे देखिए क्रिया के भेद। जो क्रिया के भेद या प्रकार, तो क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले अकर्मक क्रिया को देखते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, अर्थात कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कह दिया जाए, उदाहरण देख लीजिए। जैसे मोर नाचता है, अविनाश हंसता है। तो इनमें क्रमशः नाचना और हंसना क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये सीधे सीधे किस पे? कर्ता पदों से संबंधित हैं। नाचने और हंसने का आधार क्रमशः मोर और अविनाश है। अतः यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अकर्मक क्रिया में किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा सा मतलब है कि कर्म क्रिया के साथ नहीं होता है। जो अकर्मक क्रिया होती है उसकी पहचान के लिए क्या और किसे प्रश्न लगाकर प्रश्न किया जाता है। यानी कि मोर क्या हंसता है तो आंसर नहीं मिलेगा, अविनाश क्या हंसता है तो आंसर नहीं मिलेगा। कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं जैसे उठना, बैठना, रोना, जागना, आना, हंसना। तो ये सभी अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, इनमें कर्म साथ में नहीं होता है। अगली हेडिंग आती है आपकी सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, किस पर? कर्म पर, तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म साथ में होता है वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए, अनुराग ने फल खरीदे। तो अब क्वेश्चन किया जाए कि अनुराग ने क्या खरीदा? तो अनुराग ने फल खरीदे। यहाँ खरीदे क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है। फल कर्म के बिना खरीदे क्रिया पूर्ण नहीं है। जो फल कर्म के बिना अर्थ स्पष्ट नहीं देती, अतः खरीदे सकर्मक क्रिया है। और खरीदे जो है वो क्रिया पूर्ण स्पष्ट अर्थ नहीं देती। एक बार फिर देख लीजिए, अनुराग ने फल खरीदे। तो अनुराग ने क्या खरीदा? अनुराग ने फल खरीदे। यहाँ खरीदे क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है। फल कर्म के बिना खरीदे क्रिया पूर्ण स्पष्ट अर्थ नहीं देती है, अतः खरीदे सकर्मक क्रिया है। एक अन्य उदाहरण देखें।
अविनाश कुत्ते को दूध पिला रहा है। किसको? कुत्ते को। यहाँ पिलाता क्रिया के दो कर्म हैं, कुत्ता सजीव है और दूध आपका निर्जीव है। अतः ऐसे में सकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया। यानी कि क्रिया के साथ दो कर्म हैं। जब दो कर्म हैं तो वहाँ पर क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया। अब बात आती है आपकी सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में देखिए, जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है, कितना? एक, वह क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम रोटी खाता है। क्या? श्याम रोटी खाता है। विपिन किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर आपका एक ही कर्म है, अर्थात यहाँ पर एक कर्मक क्रिया होगी। अगला आता है आपका द्विकर्मक क्रिया। इसमें देख लीजिए, द्विकर्मक क्रिया में देखिए, जैसे कह दिया जाए जिस क्रिया द्विकर्मक क्रिया में देखो, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, कितने? दो कर्म, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए, तो राधा और रुपए, यहाँ पे जो रुपए है वो आपका निर्जीव है और राधा आपकी सजीव है। तो ये होता है आपका द्विकर्मक क्रिया। जैसे माली पौधों को पानी से सींच रहा है, तो पौधे कैसे हैं? सजीव हैं और पानी आपका निर्जीव है। नर्स रोगी को दवा पिला रही है, तो रोगी यहाँ पर सजीव है और दवा यहाँ पर निर्जीव है। सकर्मक क्रिया की जो पहचान करने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं, और प्रश्न का अगर उत्तर हमें मिल जाता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। सीधा सा मतलब है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।